हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आइए बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी पाठ्यपुस्तक झिलमिल का पाठ 12 आसमान गिरा। हम पहले इस चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ इसकी बुक एक्सरसाइज करना। लेट्स स्टार्ट। पाठ 12 आसमान गिरा। बच्चों, इस चित्र को देखिए। आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है? यस, हाथी है, लोमड़ी, खरगोश और भालू। बच्चों, ये सब जानवर क्या कर रहे हैं? यस, ये सब भाग रहे हैं। बच्चों, ये भाग क्यों रहे हैं? क्या कारण है? आइए पाठ पढ़कर देखते हैं। गर्मी का मौसम था। नीलू खरगोश पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अचानक उसे धम की आवाज सुनाई दी। खरगोश डर गया। नींद में ऊँघते हुए वह तुरंत वहां से दौड़ा। नीलू ने दौड़ते हुए इधर उधर देखा, मगर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। बच्चों, गर्मी का मौसम था और नीलू खरगोश पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अचानक उसे धम की आवाज सुनी और वो डर करके भागना शुरू हो गया। उसने दौड़ते हुए देखा इधर उधर, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तो उसने सोचा कि आसमान गिर रहा है। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा सुनो तो। फिर उसे एक लोमड़ी मिलती है, तो वो पूछती है, खरगोश भाई तुम कहाँ जा रहे हो? सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो, जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? आगे उन्हें एक भालू मिलता है, वो भी पूछता है, कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी एक साथ बोले, आसमान गिर रहा है, भागो, तुम भी भागो। भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी और भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब क्यों भाग रहे हो? ठहरो, कुछ बताओ तो। उन्हें हाथी मिला, वो पूछता है, बताओ तो क्यों भागे जा रहे हो? भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, फिर भालू और सबसे पीछे हाथी। भागते भागते उन्हें एक शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, आसमान गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है? रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू ने कहा। भालू बोला, लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी बोली, मुझसे खरगोश ने कहा। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखें। सब पेड़ के पास गए। सबने पेड़ के
नीचे देखा, वहां एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा। धम! खरगोश चौंक पड़ा। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था? लो, फिर आसमान गिरा, भागो! और सभी हंसने लगे। इस पिक्चर में देखो बच्चों, जब चारों जानवर भाग रहे थे तो शेर ने उनको रोक लिया और पूछा, क्यों भाग रहे हो? तो सब कहने लगे, आसमान गिरा है इसलिए भाग रहे हैं। तो शेर ने कहा, चलो वह जगह दिखाओ जहां आसमान गिर रहा है। तो सभी पेड़ के नीचे शेर को लेकर गए। तो वहां पर एक बड़ा सा फल गिरा था और इतनी देर में एक फल और ऊपर से गिरता है और आवाज आती है, धम! तो शेर को समझ आ गया कि ये बड़ा सा फल गिरा था। इसके गिरने की आवाज से खरगोश डरकर भाग गया। उसने बात की सच्चाई का पता ही नहीं किया कि ये धम की आवाज कहाँ से आई थी, और बिना सोचे समझे ये सोचकर कि आसमान गिर रहा है, भागने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें खुद से सच्चाई का पता लगाना चाहिए। आइए शब्दों के अर्थ जाने। अचानक, एकाएक या एकदम। आसमान, आकाश। ऊँघते, आधी नींद से। जल्दी, शीघ्र। फुसलाकर, बहलाकर। तुरंत, शीघ्र। कै, पेड़ के नीचे कौन सोया हुआ था? उत्तर, पेड़ के नीचे नीलू खरगोश सोया हुआ था। ख, अचानक कैसी आवाज आई? उत्तर, अचानक धम की आवाज आई। ग, खरगोश की बात सुनकर किस किस ने भागना शुरू किया? उत्तर, खरगोश की बात सुनकर लोमड़ी, भालू और हाथी ने भागना शुरू किया। घ, शेर की बात सुनकर सभी क्यों हंसने लगे? क्योंकि आसमान नहीं, फल गिरा था। आपकी बात। सोचकर बताएं, क्या वास्तव में आसमान गिरा था? बच्चों, आप बताओ, क्या इस कहानी में वास्तव में आसमान गिरा था? यस, आसमान नहीं गिरा था। पेड़ के नीचे तो एक बड़ा सा फल गिरा था। आपने कौन से जानवर की सवारी की हुई है और कब? बच्चों, क्या आपने कभी किसी जानवर जैसे हाथी, ऊंट, घोड़ा आदि की सवारी की है? अगर की है तो कब की है, ये आपको बताना है। चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर हो सकते हैं? किन्हीं 5 के नाम बताएं। बच्चों, चिड़ियाघर में खूब सारी चिड़िया रहती है, तो वहाँ कौन कौन से जानवर और हो सकते हैं, ये आपको बताना है। कोई 5 ऐसे जानवर जो चिड़ियाघर में मिल सकते हैं। पढ़ें, बोलें और लिखें। बच्चों, ये कुछ शब्द हैं, आप मेरे पीछे पीछे दोहराना और इन सब को आगे दी गई जगह में आपको लिखना है। लोमड़ी, खरगोश, चौंककर, आसमान, भालू, हंसना। चुने और भरें। बच्चों, हमें यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है और आगे कुछ शब्द दिए गए हैं। जो शब्द वाक्य के अनुसार सही है वो हमें यहाँ पर लिखना है। क, लोमड़ी के पीछे डैश भाग रहा था। लोमड़ी के पीछे कौन भाग रहा था? यस, भालू। तो हम यहाँ राइट करेंगे भालू। ख,
सबसे आगे डैश भाग रहा था। सबसे आगे खरगोश भाग रहा था, तो हम यहाँ लिखेंगे खरगोश। ग, खरगोश के पीछे डैश भाग रही थी। कौन भाग रही थी खरगोश के पीछे? लोमड़ी, तो हम यहाँ लोमड़ी लिख देंगे। घ, भालू के पीछे डैश भाग रहा था। भालू के पीछे कौन भाग रहा था? हाथी, यहाँ पर हाथी लिख देंगे। वाक्य बनाएं। जैसे पहला है जल्दी। धम की आवाज सुनकर खरगोश जल्दी भागने लगा, तो इस जल्दी का यहाँ वाक्य में प्रयोग हुआ है। ऐसे ही हमें इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। आसमान, आसमान नहीं फल गिरा था। हाथी, हाथी भी भागने लगा। फल, हमें फल खाना चाहिए। शेर, शेर जंगल का राजा होता है। खरगोश, खरगोश तेज भागता है। लोमड़ी, लोमड़ी चालाक होती है। बच्चों, जिन शब्दों को हमने वाक्य में प्रयोग किया है, आप भी उनको इसी प्रकार रेखांकित कर लें। वर्ग पहेली में कुछ जानवर छिपे हैं, ढूंढकर लिखें। ये है वर्ग पहेली। आइए जानवर ढूंढते हैं। बंदर, बंदर सर्कल कर देंगे। गाय, गाय। बिल्ली, बिल्ली। बकरी, बकरी। कुत्ता, कुत्ता। भैंस, भैंस। अब इन सभी जानवरों को आप आगे दी गई जगह में ऐसे ही लिख दें।